ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही उसने खिड़की से बाहर झांका और एक आदमी को फोन पर बात करते देखा। फोन रखने के बाद उस आदमी ने फोन को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। एक अनुभवी पुलिस अधिकारी होने के नाते यह असामान्य व्यवहार उसे सतर्क कर गया। आदमी ने टोपी पहनी हुई थी और खुद को अच्छी तरह से ढका हुआ था। उसका चेहरा दक्षिण एशियाई लग रहा था, लेकिन आदमी पहले ही चला गया था, इसलिए वह ज्यादा तसल्ली नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह अपने 2 बच्चों के साथ यात्रा कर रहा था। ट्रेन के रवाना होते ही उसने कुछ देर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मन में एक अस्पष्ट बेचैनी बनी रही। ठीक उसी समय उसने एक महिला को गुजरते देखा जो ट्रेन अटेंडेंट थी। वह एक दक्षिण एशियाई वंश के लगने वाले व्यक्ति के पीछे रुकी और चुपचाप देखने लगी कि वह क्या कर रहा है। जब उसे लगा कि कुछ भी संदिग्ध नहीं है तो वह चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक रेस्ट रूम के बाहर रुकी, धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर पूछा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वह तुरंत लौट आई। उसके चेहरे पर बेहद घबराहट थी और कदम तेज थे। इन संकेतों ने पुलिस अधिकारी को यकीन दिला दिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने कंडक्टर को ढूंढा। पहले उसने खुद को कंडक्टर के सामने पहचाना, फिर पूछा कि अभी क्या हुआ था। कंडक्टर ने डेविड को कंट्रोल रूम में ले जाकर स्थिति समझाई। पता चला कि इंटेलिजेंस ने सूचना दी थी कि ट्रेन पर एक सुसाइड बॉम्बर हो सकता है। मुख्यालय से आदेश था कि आगे एक सुनसान स्टेशन पर ट्रेन रोक दी जाए। वहाँ स्वॉट यूनिट के अधिकारी पहले से तैनात हैं। वे ट्रेन पर चढ़कर स्थिति संभालेंगे। कंडक्टर के घबराए हुए चेहरे को देखकर डेविड ने उसका नाम पूछा और अपना सेलफोन नंबर नोट कर लिया। डेविड वापस लौटा और अपने बच्चों के पास रुका। दोनों बच्चे सो रहे थे। उसने पास बैठी महिला से कुछ मिनट के लिए बच्चों पर नजर रखने को कहा। महिला के मान लेने पर वह आगे बढ़ गया। डेविड बंद रेस्ट रूम के पास पहुंचा और दरवाजे से कान लगाकर अंदर की कोई आवाज सुनने की कोशिश की। कोई आवाज नहीं आई। वह कुछ कदम पीछे हटा और कंडक्टर को फोन किया। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक सुरंग में दाखिल हुई। उसी पल डेविड को अचानक घबराहट का दौरा पड़ गया। बंद जगह की भावना ने उसे बेहद असहज कर दिया। उसकी छाती तंग हो रही थी, सांस फूल रही थी, दिल तेज धड़क रहा था। ठंडा पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। डेविड रेस्ट रूम से बाहर निकला और खुद को संभाला। जब अंदर से व्यक्ति बाहर निकला तो डेविड ने देखा कि वह सिर्फ टी शर्ट पहने हुए था और उसके पास कुछ भी नहीं था। यह बिल्कुल संदिग्ध नहीं लग रहा था। डेविड को लगा कि शायद वह गलती कर बैठा है, लेकिन पक्का करने के लिए वह उस व्यक्ति के पीछे कुछ कदम चला। आदमी धीरे धीरे और आराम से चल रहा था, दूर जाता जा रहा था। किसी भी तरह से वह बम ले जाने वाला नहीं लग रहा था। इसलिए डेविड रुक गया और कंडक्टर को बताया कि क्या हुआ। कंडक्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन डेविड अभी भी बेचैन था। इसलिए उसने दूसरे रेस्ट रूम का दरवाजा खोला। जो दृश्य सामने आया उसने उसे स्तब्ध कर दिया। स्वॉट टीम जल्द ही पहुंचने वाली थी। लड़की को डराने से बचाने के लिए डेविड ने उसे सच्चाई बता दी, लेकिन तुरंत आश्वासन दिया कि वह पुलिस से उसकी बातचीत में मदद करेगा। लड़की ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी भावनाएं शांत थीं। डेविड बहुत धीरे धीरे अपना फोन उठाया और रिपोर्ट किया कि ट्रेन पर एक मानव बम मिल गया है। कंडक्टर ने घोषणा की। 2 डिब्बों के यात्रियों से अन्य डिब्बों में जाने को कहा गया। यात्री थोड़े हैरान हुए, लेकिन कंडक्टर की बार-बार घोषणा के बाद उन्होंने जल्दी अनुपालन किया। जिस महिला ने डेविड के बच्चों पर नजर रखी हुई थी, डेविड ने पीछे मुड़कर देखा कि उसके बच्चे ले लिए गए हैं। तभी जाकर वह पूरी तरह से शांत हुआ। डेविड ने लड़की से पूछा कि क्या वह पहले वाला आदमी उसका पति है। उसके यहाँ कहने पर डेविड ने उसे बार-बार आश्वासन दिया। डेविड के बच्चों की तस्वीरें लड़की को प्रभावित करती दिखी, लेकिन उनकी बातचीत ज्यादा लंबी नहीं चली। जब ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी, लड़की फिर से घबरा गई। बाहर पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। अनिर्णय और आतंक के बीच तत्काल प्राथमिकता उसे शांत करना थी। इसमें एक मानवीय स्पर्श वाले नेगोशिएटर की जरूरत